एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। जब गांव के लोगों को पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हैं तो सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने लगे और रोज सुबह उनके पास जाते, उनके वचन सुनते, उनके साथ बैठते और ध्यान करते। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उस गांव में एक व्यवसायी था जो अपने पुत्रों के साथ व्यवसाय करता था। जब से महात्मा बुद्ध उस गांव में आए थे, उसके पुत्र भी महात्मा बुद्ध की सभाओं में जा रहे थे। इससे वह व्यवसायी बहुत क्रोधित था। उसने सोचा कि महात्मा बुद्ध ये बहुत गलत कर रहे हैं। उसके बच्चों को काम से हटाकर बेकार की चीजों में लगा रहे हैं। इससे समय की बर्बादी हो रही है। जब देखो बच्चे वहां चले जाते हैं और आंख बंद करके महात्मा बुद्ध के साथ बैठे रहते हैं। इससे ना केवल समय की बर्बादी हो रही है और पैसे की भी बर्बादी हो रही है। अगर वो काम करेंगे तो घर में कुछ पैसे आएंगे। वह यह बातें सोच सोचकर क्रोधित होता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि आज तो मैं महात्मा बुद्ध की सभा में जाऊंगा और महात्मा बुद्ध को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। अपने मन में गुस्से के भाव रख के वह चल पड़ा और वह जैसे ही महात्मा बुद्ध की सभा में पहुंचा तो उसे कुछ अंतर महसूस हुआ। लेकिन उसके अंदर का क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह महात्मा बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। वह बिल्कुल अवाक था। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को देखा और नीचे से मिट्टी उठाकर महात्मा बुद्ध के ऊपर फेंक दी। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा दिया। यह देखकर उनके शिष्य और गांव के लोग उस व्यापारी पर भड़क गए। लेकिन महात्मा बुद्ध की उपस्थिति के कारण वह उसे कुछ कह ना सके। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप सब अपनी भावनाओं को नियंत्रित कीजिए और शांत रहिए। जब व्यवसायी ने देखा कि उसका यह कार्य भी उसके आसपास के लोगों और महात्मा बुद्ध को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है और उसके ऐसा करने के बाद भी महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में वहां से चला गया। वह अपने घर आया तो उसके मन मस्तिष्क में महात्मा बुद्ध की वह मुस्कुराती हुई छवि ही घूम रही थी। ना तो उससे खाया जा रहा था और ना ही उससे अपना काम किया जा रहा था। जब वह रात को लेटा तब भी उसके सामने महात्मा बुद्ध का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार सामने आ रहा था। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। वह अगले दिन सुबह सुबह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके चरणों पर गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे मेरे कार्यों के लिए क्षमा करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनके शिष्य और गांव के लोग सन्न रह गए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में हमेशा ही दयालु रहे हैं और उनके आश्रम के सभी लोग जानते थे कि वह कितने दयालु हैं और लोगों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता तो सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी को समझाया, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मैं तुम्हें माफ किस बात के लिए करूं? व्यापारी ने कहा, प्रभु, मैं वही हूँ जिसने कल आपके ऊपर कीचड़ फेंक दिया था। महात्मा बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। यदि मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूंगा जिसने मुझ पर कीचड़ फेंका था तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अभी इस क्षण में आप यहाँ एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिसने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, जो मुझसे मिलने आया है। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के चरण पकड़े और कहा, प्रभु, आपने मुझे माफ कर दिया। यह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी क्रोध में अपना संतुलन नहीं खोऊंगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने जीवन से इस क्रोध को ही खत्म कर दूंगा। आपने आज मुझे क्षमा करके मेरे जीवन को ही बदल दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा बार बार होता है। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं और वह व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसे माफ नहीं करते, बल्कि उसके किए गए सारे काम उसे बार बार गिनाते हैं और उसे एहसास कराते हैं कि तुमने क्या किया
और इतना करके भी हम उसे अपने दिल से माफ नहीं कर पाते। अगर आप वाकई में किसी को माफ करना चाहते हैं तो जिसने भी कोई गलत काम किया है आपके साथ, बार बार एहसास मत दिलाइए कि तुमने ये गलत किया, बल्कि उसे दिल से ही माफ कर दीजिए, बिना एहसास दिलाए कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जब आप किसी को दिल से माफ करेंगे तो सबसे पहले तो आप अपने साथ बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आप अपने दिल से सारा पाप, सारा दोष, सारी घृणा और सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक देंगे। और जब आप ये सारी चीज़ों को करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और साथ में जिसको आपने माफ़ किया है उसे भी आप सोचने का मौका देंगे कि देखो, मैंने इसके साथ गलत किया और फिर भी ये मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है। और ट्रस्ट मी, वह व्यक्ति अपने आप से वादा करेगा कि मुझे कभी भी ये काम दोबारा नहीं करना, क्योंकि मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता जो मुझे दिल से माफ़ करता है। तो महात्मा बुद्ध की तरह बनने की कोशिश कीजिए और किसी को भी दिल से माफ़ कीजिए। ऐसी माफ़ी जिसमें आपको भी सुकून मिले और माफ़ी मिलने वाले को भी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।